एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं लिनफेंग के ग्रुप को जो कि किन क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी एंसेस्टर की लेडी गार्ड लिनफेंग को बताने लगती है कि किन क्लैन के चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर फॉर्मेशन लगा हुआ है जिसको कि किन क्लैन के एंसेस्टर्स ने बनाया है, इसलिए अभी के लिए तुम्हें वहाँ पर संभल कर रहना होगा। जो सुनकर शाउटियन कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे मास्टर इन मामूली से टैक्टिक्स से डर जाएंगे? इवन कि अगर किन क्लैन के पास एक जेन्युइन ट्रू इमॉर्टल भी होगा तो मेरे मास्टर उसे आराम से हरा देंगे। जो सुनकर मिसियांग कहने लगी थी कि क्या लिनफेंग इतना ज्यादा पावरफुल है, क्या लिनफेंग एक ट्रू इमॉर्टल को भी हरा सकता है? जिस पर शाउटियन लिनफेंग की और भी ज्यादा तारीफें करते हुए कहने लगा था कि मेरे मास्टर एक रियल मैन है और रियल मैन कभी भी किसी से लड़ने से नहीं डरता। जो सुनकर लिनफेंग अब शाउटियन को मारते हुए उसे वहाँ पर चुप करा देता है। दूसरे सीन में हम किन क्लैन का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट होने लगता है, जिसको देखकर वहाँ पर खड़े दो गार्ड्स आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो हमारे क्लैन का प्रोटेक्टिव बैरियर है और ये बैरियर तभी एक्टिवेट होता है जबकि हमारे ऊपर कोई अटैक करने के लिए आता है। जिसको सुनकर दूसरा गार्ड कहने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डार्क रेस वालों ने हम पर अटैक कर दिया है। जो सुनकर पहला गार्ड दूसरे गार्ड से कहने लगा था कि आखिरकार तुम डर क्यों रहे हो? वैसे भी हमारे पास ये पावरफुल फॉर्मेशन बैरियर है जिसको कि हमारे एंसेस्टर्स ने बनाया है, इसलिए इस बैरियर को तोड़ना उन डार्क रेस वालों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। तभी उन दोनों गार्ड्स को लिनफेंग का ग्रुप दिखाई देता है जो कि उन लोगों की तरफ ही आ रहा होता है। जो सब देखकर वो दोनों गार्ड्स फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एंसेस्टर शुई दिखाई देती है, जिसको देखकर एक गार्ड कहने लगा था कि मुझे नहीं पता कि एंसेस्टर शुई आप यहाँ पर क्यों आई है, मगर इस तरह हमारे क्लैन के अंदर आपको जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। जो सुनकर एंसेस्टर शुई कहने लगी थी कि जल्दी से जाकर अपने सॉडी मॉडल को यहाँ पर लाओ, क्योंकि उसने मेरे यांग फैमिली के गद्दार मेंबर यांग जीचैन के साथ हाथ मिलाकर मेरे यांग फैमिली के ऊपर अटैक किया था, इसलिए आज सॉडी मॉडल को मुझे एक्सप्लेनेशन देनी होगी। जो सुनकर एक गार्ड एंसेस्टर शुई के साथ बदतमीजी से पेश आते हुए कहने लगा था कि अगर तुम यांग फैमिली के एंसेस्टर नहीं होती तो मैं कब से तुम्हें यहाँ पर मार देता, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। जो सुनकर एंसेस्टर शुई को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर उस गार्ड के ऊपर एक अटैक करते हुए उसे वहाँ पर जान से मार देती है। अब एंसेस्टर शुई उस बैरियर के ऊपर अटैक करते हुए उसे तोड़ने की कोशिश करने लगती है, मगर वो बैरियर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था जिस वजह से एंसेस्टर शुई उस बैरियर को नहीं तोड़ पाती है। जो देखकर मिसियांग कहने लगी थी कि इस बैरियर को तोड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जिसके जवाब में लिनफेंग कहने लगा था कि तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो बस मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये कहने के बाद लिनफेंग अपनी डिवाइन सॉर्ड की मदद से उस बैरियर के ऊपर एक मामूली सा स्लैश अटैक करता है, जिस वजह से वो बैरियर वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। लिनफेंग के एक मामूली से स्लैश अटैक से इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर मिसियांग काफी ज्यादा हैरान होती है। अब वो सभी लोग किन क्लैन के अंदर जाकर सभी लोगों को मारने लगते हैं, जहाँ पर लिनफेंग की खतरनाक ऑरा प्रेशर को देखकर किन फैमिली के कुछ डिसिपल्स वहाँ से भागने लगे थे, मगर तभी वहाँ पर किन फैमिली के 3 ग्रेट एल्डर्स आ जाते हैं और वो सभी एंसेस्टर शुई को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान भी थे। तभी किन फैमिली का 3rd एल्डर एंसेस्टर शुई से माफी मांगते हुए कहने लगा था कि एंसेस्टर शुई हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप यहाँ पर आने वाली है, नहीं तो फिर हम आपका स्वागत काफी ज्यादा धूमधाम से करते। जो सुनकर एंसेस्टर शुई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आकर अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हुए कहने लगी थी कि आखिरकार तुम यहाँ पर बकवास की बातें क्या कर रहे हो, इसलिए जल्दी से यहाँ पर सॉडी मॉडल को बुलाओ। एंसेस्टर शुई को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर वो सभी एल्डर्स यहाँ से भागने लगे थे। जो देखकर लिनफेंग अपनी ट्रू फायर की मदद से किन फैमिली के 1st एल्डर को कैप्चर कर लेता है। तभी किन फैमिली का 2nd एल्डर लिनफेंग को देखकर कहने लगा था कि लड़के आखिरकार तुम हो कौन और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किन फैमिली के मेंबर्स के ऊपर अटैक करने की। जो सुनकर लिनफेंग उसके सवालों का जवाब न देते हुए किन फैमिली के 2nd और 3rd एल्डर के ऊपर अपने पाम से अटैक करके उन दोनों को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। अब लिनफेंग अपनी ट्रू फायर की पावर को बढ़ाते हुए कहने लगा था कि सॉडी मॉडल अगर तुम आज यहाँ पर नहीं आए तो मैं तुम्हारे किन क्लैन को पूरा डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लिनफेंग की धमकी को सुनकर सॉडी मॉडल यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि उसे लिनफेंग की पावर और कैरेक्टर के बारे में पहले से ही पता था कि अगर लिनफेंग ने एक बार यहाँ पर एक्शन ले लिया तो उसके क्लैन को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। इस वजह से उसे यहाँ पर मजबूरन आना पड़ता है। अब सॉडी मॉडल को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी डिसिपल्स उसे ग्रेट करने लगे थे। तभी किन फैमिली का 3rd और 2nd एल्डर कहने लगा था कि मास्टर आज आपको हमारी इस बेइज्जती का बदला इस लड़के से लेना होगा, क्योंकि इस लड़के ने हमारे क्लैन के अंदर आकर काफी सारे डिसिपल्स और एल्डर्स को किल कर दिया है, यहाँ तक कि इसने हमारे 1st एल्डर को भी कैप्चर कर लिया है, इसलिए आज आपको हमारे लिए जस्टिस करना होगा। जो सुनकर सॉडी मॉडल लिनफेंग को देखकर कहने लगा था कि लिनफेंग तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ, और आज के दिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मैं तुमसे यहाँ से फाइट करे बिना ही तुम्हें जाने दूंगा। जो सुनकर 1st एल्डर के जान में भी जान आती है और वो चिल्लाते हुए लिनफेंग से कहने लगा था कि लिनफेंग एक बार बस मुझे यहाँ से आजाद होने दो, मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। जो सुनकर लिनफेंग उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है, जिस वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जो देखकर सॉडी मॉडल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर लिनफेंग के ऊपर अपने होली स्पीयर से अटैक कर देता है और कहता है लिनफेंग आज तुम यहाँ पर नहीं बच पाओगे, मगर लिनफेंग सॉडी मॉडल के अटैक के ऊपर अपने फिस्ट से अटैक कर देता है, जिस वजह से उसका अटैक वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो देखकर किन फैमिली के एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वहीं पर मिसियांग और मिसियांग की छोटी बहन लिनफेंग की तारीफें करने लगी थी। तभी शाउटियन बाहर आते हुए कहने लगा था कि मेरे मास्टर ने गोल्डन बॉडी को कल्टीवेट किया है, इसलिए उनकी फिजिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उनके ऊपर होली वेपन या किसी भी डिवाइन वेपन का अटैक बेअसर है। तभी हम लिनफेंग को देखते हैं जो कि सॉडी मॉडल को देखकर कहने लगा था कि सॉडी मॉडल तुमने यांग जीचन के साथ मिलकर मुझ पर अटैक करने की कोशिश
कोशिश की, इसलिए अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये कहने के बाद लिनफेंग सॉर्ड इमॉर्टल के ऊपर अपने 10,000 शॉट से अटैक कर देता है, जिससे हिट होने के बाद सॉर्ड इमॉर्टल पीछे की ओर जाकर गिरता है। तभी सॉर्ड इमॉर्टल अपने पीछे अपने क्लैन के एंसेस्ट्रल फॉर्मेशन को देखता है, जिसको देखकर उसके मन में एक आइडिया आता है और वो लिनफेंग से कहता है, लिनफेंग तुम्हें अपने से कमजोरों को बुली करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है ना, तो फिर चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसा फील होता है जब कोई हमें बुली करता है। ये कहने के बाद वो फॉर्मेशन अरे के सेंटर में आ जाता है और वहाँ पर जाकर फॉर्मेशन को कंट्रोल करने लगता है ताकि वो लिनफेंग को मार सके। दूसरी तरफ हम मिसियांग को देखते हैं, जो कि इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट होता हुआ देखकर लिनफेंग के लिए परेशान हो जाती है और वो लिनफेंग को संभल कर रहने के लिए कहती है। मिसियांग के ये कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा करीब है 1K के।